देखिए कैलेंडर की बात हुई है तो इसमें कुछ कोड याद करने पड़ेंगे हमको। जैसे साधारण वर्ष के और लीप वर्ष के कुछ कोड होते हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। जैसे 62, 25, 0, 35, 14, 624 ये कोड होता है। क्या होता है? 62, 25, 0, 35, 14, 624। ये 6 जो होता है जनवरी का होता है, ये फरवरी का होता है, ये मार्च का होता है, ये अप्रैल का, ये मई का, ये जून का, ये जुलाई का, ये अगस्त का, ये सितंबर का, ये अक्टूबर का, ये नवंबर का और ये दिसंबर के, ऐसे कोड होते हैं। ये लीप वर्ष में क्या होता है? जनवरी का कोड एक कम होकर 6 से 5 हो जाता है और फरवरी का कोड एक कम होकर 2 से 1 हो जाता है और बाकी सब कोड जो है वो समान रहते हैं। जैसे ये मार्च का 2 है, अप्रैल का 5 है, तो ये सब सेम रहते हैं। सिर्फ जनवरी एवं फरवरी में एक एक कम हो जाता है, ये ध्यान रखना आप। और बाकी कहीं चेंज नहीं होगा, सिर्फ जनवरी और फरवरी में एक एक कम हो जाता है लीप वर्ष में, बाकी सब सेम रहते हैं। फिर आप यहाँ पर देखोगे दिन के कोड में, दिन के कोड देखोगे तो रविवार को 0 कोड दिया है, सोमवार को 1, मंगल को 2, बुध को 3, गुरु को 4, शुक्र को 5 और शनिवार को 6 कोड दिया है। वहीं हम देखें शताब्दी के कोड, तो 2000 का कोड 0 है, 1900 का 1 है, 1800 का 3 है और 1700 का 5 है। सिर्फ इतना ही याद रखिएगा आप। शताब्दी कोड में 2000 का 0, 1900 का 1, 1800 का 3 और 1700 का 5, इन्हीं में से वो क्वेश्चन पूछता है। बाकी अगर उसने 1600 का पूछ लिया तो आप क्या करोगे? तो डरने की बात कुछ नहीं है। इनमें 400 का अंतर रहता है। जैसे 2000 का 0 कोड है तो इसमें 400 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1600, तो 1600 का भी 0 कोड होगा। जैसे 1900 का 1 कोड है इसमें आप 400 माइनस करोगे तो 1500 का भी एक कोड होगा। 1800 का 3 कोड है, इसमें 400 माइनस करोगे तो 1400 का भी 3 होगा कोड। 1700 का 5 कोड है, इसमें 400 माइनस करेंगे तो 1300 का भी 5 कोड होगा। अगर आगे और जाएँ तो वो 2000 में 400 जोड़ दें तो 2400 का भी 0 होगा। 1900 में 400 जोड़ दें तो 2300 का भी 1 होगा। 1800 में 400 जोड़ दें तो 2200 का भी 3 होगा और 1700 में 2100 जोड़ दें तो 5 कोड हो जाएगा 2100 का भी। तो 400 का इनमें अंतर रहता है। आप सिर्फ इतना ही याद रखिए, 2000 का 0, 1900 का 1, 1800 का 3 और 1700 का 5। ये एक प्रकार से विषम संख्याएं चल लेगी 1, 3, 5, तो आप कुछ ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा। कोड याद करना पड़ेगा अगर डायरेक्ट आपको आंसर लाना है। अब देखिए हम ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे आता है, एक डेट दे देगा वो और आपसे पूछेगा बताओ इसका दिन क्या है। जैसे उसने दे दिया 10 जून 2002 को कौन सा दिन था ये बताइए। अब आप इन कोडों का यूज़ करके आंसर लेकर आएंगे कैसे? देखिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, जो उसने जो उसने डेट दी है वो डेट लिख देते हैं। यहाँ पर ये डेट दी है 10 तो 10 लिख दिया, प्लस मंथ कौन सा है? जून, तो जून का कोड देखिए क्या है। आप यहाँ चेक करोगे तो यहाँ पर अप्रैल, मई, जून, जून का कोड है 3, 3 लिख लिया। प्लस शताब्दी कौन सी चल रही, तो आप यहाँ चेक करिएगा तो 2000 शताब्दी चल रही है। 2000 का कोड क्या है? 0, तो यहाँ पर 0 कोड लिख लो। फिर यहाँ पर लिखा जाता है लास्ट के 2 अंक 02, तो 02 लिख लीजिएगा। फिर इसमें अपन भाग देकर देखते हैं 02 में लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देकर देखते हैं, जितना पूरी पूरी बार जाता है उतना यहाँ लिख लिया जाता है। तो इसमें भाग जा रहा क्या? नहीं जा रहा। कितनी बार गया? 0 बार। मतलब यहाँ पर ये चेक किया जाता है कि 2 साल में कितने लीप वर्ष हैं। तो 2 साल में कोई भी लीप वर्ष नहीं आ रहा, तो इसमें क्या लिख लेंगे अपन? 0, 0 लिख लेंगे। और फिर इन सबको अपन 7 से काटेंगे 7 से काट कर विषम दिन निकाल लिया जाता है। अब 7 से हम इन सबको जोड़कर भी काट सकते हैं पर वो बड़ी संख्या बनेगी, तो आप क्या करो, जोड़कर मत काटो, आप यहाँ पर अलग अलग काटो। 7 से हम 10 को काट देते हैं तो 7 ही कम 7 बच कितना गया वो लिख लो, यहाँ पर 3 बच गया। अब यहाँ पर 3 नहीं कट रहा तो इनको जोड़ लो, 3, 3, 6 और 2, 8, 8 को आप काटोगे 7 से तो बचेगा कितना? 1, और 1 बचा अपने पास। 1 पर कौन सा दिन आता है? सोमवार आता है। तो इस तारीख को कौन सा दिन था? सोमवार का दिन था। इस तारीख को आंसर अपना आ जाएगा सोमवार। क्लियर है? क्या क्या किया? सबसे पहले लिखी डेट, फिर जून का कोड लिखा, फिर शताब्दी का कोड लिखा इधर से, फिर लास्ट के 2 अंक लिखे और लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग दिया, पूरी पूरी बार नहीं गया तो 0 लिख लिया और इन सबको 7 से काट दिया और बचा 1, तो 1 पर आता है अपना सोमवार। सोमवार इसका आंसर हो जाएगा। इसी अप्रैल 1788 को कौन सा दिन था? इसको भी निकाल देते हैं इसी प्रकार से, अभी जैसे किया वैसे ही निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले लिखते हैं डेट। क्या लिखते हैं? डेट, तो लिख ली 20, प्लस फिर लिखते हैं मंथ का कोड, मंथ कोड, तो यहाँ लिख लिया अप्रैल। अप्रैल का कोड क्या है? अप्रैल का कोड है, आप देख पाओगे यहाँ पर ये 5, अप्रैल का कोड 5 है तो 5 लिख लिया। प्लस 1700 शताब्दी चल रही है तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? शताब्दी कोड, शताब्दी कोड 1700 का क्या है? 5, ये देखिए 1700 कोड 5 है, यहाँ पर लिख लिया 5। प्लस फिर क्या लिखते हैं? लास्ट के 2 अंक लिखते हैं तो लिख लेंगे अपन 88। यहाँ पर क्या लिखते हैं? लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, तो यहाँ पर लिख लेंगे लास्ट 2 डिजिट। प्लस फिर लिखा जाता है लास्ट 2 डिजिट में 88 में 4 से भाग देंगे, पूरी पूरी बार जितना भी जाएगा। 4 से कितनी बार गया भाग? 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, शेष को नहीं देखा जाता। पूरी बार गया 22 बार तो यहाँ पर 22 लिख दिया। अगर शेष बचता तो उसको नहीं लिखते, 22 ही लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या किया हमने? यहाँ पर लिखा है हमने लास्ट 2 डिजिट में भाग दिया है 4 से और जितनी बार गया पूरा पूरा वो लिख लिया यहाँ पर और सबको काट दिया। फिर किससे? 7 से। काटना कैसे है? काटने के लिए आपको ध्यान रखना है, इसको काटोगे आप अलग अलग। 20 को काटोगे 7 से तो 7 दूनी 14, बच कितना गया?
14 और 6 20 होते हैं ना, तो 6 बच गया। फिर इधर 6 और 5 11 में कितना बच गया, तो 11 में 7 एकम 7, 4 11 4 बच गया। 5 और 4 9 में कितना बच गया, 5 और 4 9 में 2 बच गया, क्योंकि 7 और 2 9 होते हैं। फिर आप 88 को काट लो 7 से, तो 7 एकम 7 बच गया 1, 18 हो गया, और 7 दूनी 14 बच गया 4, इधर 4 बच गया। फिर आप इधर चेक करोगे 22 में कितना बचेगा, 7 या 21 1 बच गया, 4 और 1 5 और 2 5 और 2 7, ये सब कट जाएंगे, 5 2 और 4 4 2 6 और 1 7, सब कट जाएंगे, बचेगा कितना 0 0 शेष बचा। तो यहाँ पर 0 किसका कोड होता है, देखिए रविवार का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा इस डेट का, कि रविवार था इस तारीख को। अब आप समझ गए होंगे, और नहीं भी समझ होंगे तो अब धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। ध्यान से करना है बिल्कुल कि कैसे इन कोडों का उपयोग करके हम किसी भी डेट का दिन आसानी से ले आते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन दिया उसने क्या, 27 मार्च 1788 को कौन सा दिन होगा। इसको निकालने के लिए देखिए हम निकालते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम डेट क्या है 27, प्लस लिखते हैं फिर मार्च का कोड, महीना का कोड, तो जनवरी फरवरी मार्च। यहाँ पर आप चेक करो ये लीप ईयर है कि साधारण वर्ष, तो मार्च पे तो इसका असर नहीं होगा, वो लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, मार्च में तो उसका कोड यही रहता है। तो मार्च का कोड है 2 लिख लिया, प्लस शताब्दी चल रही है 1700 वाली, और 1700 का कोड आप देख सकते हो 5 है, यहाँ पर लिख लीजिए 5। फिर देखते हैं लास्ट के 2 अंक लिख लो 88, और फिर लास्ट के 2 अंक में हम 4 से भाग देकर देखेंगे पूरा पूरा कितनी बार गया, 22 बार, 4 दूनी 8 4 दूनी 8, तो 22 लिख लिया यहाँ पर, और 7 से इसको काट दिया। काटेंगे कैसे, 7 से 27 को काटेंगे तो 7 चौको 28 ज़्यादा हो रहा है, तो 7 या 21 बच कितना गया इसमें 6। अब फिर आप क्या करो, इसको काट लो 7 से, 7 या 21 इसमें कितना बच गया 1, इसको काट लो 7 से 7 एकम 7, एक उधार आया 18 बचा, 7 दूनी 14 4 बच गया इधर। अब आप ऐसे काट लो 5 और 2 7 कट गया 7 से, इधर 6 और 1 7 कट गया 7 से, बच कितना गया 4, और 4 बचा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 4 पर कौन सा दिन आता है, गुरुवार आता है, गुरुवार। ऐसे हम किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हैं, ये अपना गुरुवार आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। 21 अप्रैल 1994 को कौन सा दिन था। अब आप लोग करने की कोशिश करना, सबसे पहले लिखेंगे डेट 21 प्लस फिर अप्रैल का कोड, अप्रैल का कोड क्या है आप यहाँ से देख सकते हैं क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 5। फिर 1900 शताब्दी चल रही है, इसका कोड क्या है 1900 का आप देख सकते हैं 1। फिर लास्ट के 2 अंक लिखोगे 94, और लास्ट के 2 अंक में फिर भाग दिया जाता है 4 से, कितनी बार जा रहा है पूरी पूरी बार, तो 4 दूनी 8 बचा 1, 4 दिया 12, 23 बार कटा, तो यहाँ लिख देंगे अपन 23, और इसको सबको काट देंगे 7 से, विषम दिन निकालेंगे। 7 से 21 को काटा पूरा कट गया, उसको हटाओ क्योंकि पूरा गया, शेष बचा ही नहीं, शेष निकालना रहता है। 7 से इसको काटेंगे तो 7 या 21, इसमें 2 बच गया, 22 23, 21 और 2 23, इसको काटेंगे तो 7 एकम 7 बच गया 2, 2 बचा, तो और 7 21 22 23 24 3 बच गया इसमें शेष। इसमें देखेंगे अपन 5 और 2 7 कट जाएगा, और यहाँ पर बचा 3 और 1 4, 4 ही बचा है, 4 बचा है, 4 पे आता है गुरुवार, तो इस तारीख का दिन भी आ जाएगा अपने पास, गुरुवार का दिन आ जाएगा। तो ऐसे का दिन आ जाएगा। तो ऐसे किसी भी डेट का हम दिन आसानी से निकाल सकते हैं इस तरीके से। बस आप एक कोड याद रखना, क्या 62 25 0 35 14 624, लीप वर्ष में जनवरी फरवरी एक एक कम होगा, बाकी सब समान रहेंगे। शताब्दी के कोड 2000 का 0, 1900 का 1, 1800 का 3, 1700 का 5। दिन के कोड में रविवार 0 से लेकर शनिवार 6 तक होते हैं। अच्छा ये बताइए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब आपको ये दिन तो सबको पता है कि कौन सा दिन था, तो हम निकाल के भी कंफर्म कर लेते हैं कि इस तारीख को कौन सा दिन रहा होगा, तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करें, अभी जो हमने देखा कोडिंग विधि द्वारा, इस मेथड से हम इस डेट का दिन निकाल लेते हैं। डेट लिखते हैं 15, प्लस अगस्त का कोड क्या है आप देख सकते हो, अभी अपन ने पढ़ा था अगस्त का कोड जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त का 1 होता है कोड, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम क्या 1। फिर प्लस ये शताब्दी कौन सी चल रही है 1900, और 1900 का कोड अभी देखा था हमने 2000 का 0, 1900 का 1 होता है। लास्ट के 2 अंक लिखते हैं 47, 47 में हम 4 से भाग देकर देखते हैं कितनी बार गया पूरा पूरा, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 नहीं हो रहा, 4 एकम 4 11 ही बार गया, तो यहाँ लिख लेंगे 11। शेष को नहीं देखा जाता, सिर्फ यहाँ चेक किया जाता है कि 47 सालों में कितने लीप वर्ष हैं, तो 11 लीप वर्ष हैं, और 7 से इसको काट दिया जाता है। इसको जोड़ के भी काट सकते हैं, पर जोड़ने में संख्या बड़ी होगी और समय लगेगा हमको, इसलिए डायरेक्ट यहीं पर काट दिया जाए, क्योंकि हमको विषम दिन निकालना है केवल। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, बच गया कितना 1 इसमें शेष, इसको काटेंगे 7 एकम 7, इसमें 4 बच गया शेष, इसको देखेंगे हम 7 से, तो 7 42, बच कितना गया 42, और 5 बच गया इसमें, और 5 6 और 7 ये कट गए, बचा कितना 4 और 1 5 बचा टोटल अपने पास, 5 बचा है। अपन चेक करते हैं 5 पे कौन सा दिन होता है, तो आप देखिए 5 पर होता है अपना शुक्रवार, तो इसका आंसर आएगा शुक्रवार का दिन था। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था, इस दिन शुक्रवार का दिन था, सबको पता है, और ये हमने निकाल चुके हैं कोडिंग मेथड से, आपको कोड याद होना चाहिए बस। अब इसी तरह से आप क्वेश्चन सारे निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आप करके देखना कि 2 अक्टूबर 1889 को कौन सा दिन था जब गांधी जी का जन्म हुआ था। आप आसानी से बहुत तेज़ी से निकाल सकते हो अगर आपको पता है। कैसे करोगे, डेट लिखोगे 2, प्लस अक्टूबर का कोड लिखोगे क्या होता है, आप कोड देख सकते हैं अक्टूबर का क्या है 6 लिख लोगे, प्लस
1800 का कोड देख लोगे, 2000 का 0, 1900 का 1, 1800 का 3, 69 लिखोगे और इसमें 4 से भाग देकर देखोगे कि कितनी बार जा रहा पूरा पूरा। 4 एकम 4, बच गया 2, 4 सत्ते 28, 17 बार गया। और इसको सबको 7 से काट लिया। 7 से काटोगे तो देखो 6 और 2 8 कटेगा तो 1 बच जाएगा इसमें। इसमें काट लोगे आप 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63 बच गया, 6 बच गया। इसमें देखोगे आप 7 दूनी 14 बच कितना गया, 15 16 17 3, 6 और 1 7 ये कट जाएगा और 3 और 3 6 बचेगा। और 6 पर कौन सा दिन आता है अपना, देख सकते हैं शनिवार आता है 6 पर। चेक कर लेना आप, 6 पर शनिवार आंसर होगा, मतलब गांधी जी शनिवार को बोले थे। देखिए शनिवार का दिन है। देखिए एक टाइप का क्वेश्चन और पूछा जाता है। ये एक टाइप तो ये हो गया कि डायरेक्ट वो एक डेट देगा और आपसे दिन पूछेगा कि इस डेट का दिन बताइए। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कंपैरिजन वाला, कंपेयर करने को देगा वो कि एक किसी डेट का दिन वो दे देगा और दूसरी डेट का दिन अपन से पूछेगा। जैसे उसने दे दिया 10 अप्रैल 2015 को अगर सोमवार है तो बताओ 15 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो विधि है इसको करने की। एक विधि तो सिंपल मेथड है और दूसरी विधि कोडिंग विधि है। सिंपल मेथड को देखते हैं, दोनों विधियों को अच्छे से समझेंगे। पहले सिंपल विधि को देखना कि जब भी साल समान होगा, जैसे 2015 दिया है यहाँ पर और यहाँ भी 2015 दिया है, साल समान है, सिर्फ डेट और महीनों में अंतर है, तो आप कुछ मत करना, सिंपल विधि अपनाना जब साल समान हो तो। और जब सालों में बहुत ज़्यादा अंतर हो तो आप फिर कोडिंग विधि अपनाना। जैसे इधर 2015 दिया और यहाँ पर 2095 दे देता, तो कोडिंग विधि से कर लेते अपन। देखिए सिंपल विधि में क्या करते हैं, अप्रैल महीना कितने का होता है ये लिखते हैं कि अप्रैल टोटल महीना होता है अपना 30 का, जिसमें से 10 दिन तो निकल चुके हैं तो 10 घटा दिया जाता है, तो माइनस करते हैं कि 10 बचेंगे कितने, 20 दिन। अप्रैल के 20 दिन बचे। फिर अप्रैल के बाद इन महीनों में बीच में जितने भी महीने आ रहे हैं उनके पूरे पूरे दिन लिखते हैं। तो इसमें अप्रैल के बाद आएगा मई, और मई कितने का होता है, 31 का। मई के बाद आएगा जून, और जून कितने का होता है, 30 का। फिर आता है क्या, जुलाई, और जुलाई में हमको जाना कहाँ तक है, जुलाई में जाना है 15 तक, तो यहाँ पर जुलाई के दिन ले लेंगे हम 15। और इनमें फिर विषम दिन निकाल देंगे 7 से काट कर। 20 में हम 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 बच गया 6। इसमें आप 7 से काट कर विषम दिन निकाल देना, तो 7 चौक 28 बच कितना गया 3, 29 30 31, हाँ, और 7 चौक 28 में बच गया 2, और 7 दूनी 14 इसमें बच गया 1। फिर इसमें काटोगे आप तो 6 और 1 7 ये कट जाएगा, 3 और 2 5 बचेगा, तो 5 इसमें आप ऐड कर देना। सोमवार में 5 जोड़ोगे तो इस तारीख का दिन आ जाएगा विषम दिन कॉन्सेप्ट से। जोड़ो, सोम के बाद मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, हमेशा 5 जोड़ा जाता है तो 5वां ही दिन आता है, ये ध्यान रखिएगा। या फिर आप कोडिंग से कर सकते हो कि सोमवार का कोड 1 होता है, इसमें 5 जोड़ोगे तो आ जाएगा 6, और 6 कोड किसका होता है, शनिवार का होता है। ऐसे कर सकते हो, या फिर आप इसमें 5 डायरेक्ट जोड़ सकते हो, ऐसे करके मतलब 5वां ही दिन। इसी को आप कोडिंग विधि द्वारा करोगे सॉल्व, तो कैसे होगा, सबसे पहले अपन इसका कोड निकाल लेंगे कि 10 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन था। उसने सोमवार दिया है, अब ज़रूरी नहीं कैलेंडर में भी सोमवार हो, वो गलत दिन दे रहा है, वो बोल रहा है कि हमने दिया है कि 10 अप्रैल 2015 को सोमवार, हमने गलत दिया है। आप गलत से कंपेयर करके इधर भी गलत ही लेके आओ, कैलेंडर में ये दिन नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमने गलत दिया, आप इसी से कंपेयर करके यहाँ भी गलत लेके आओ। तो अपन क्या करेंगे, इस वाली डेट का पहले कोड निकाल देंगे। 10 अप्रैल 2015 को हम कैलेंडर में चेक कर लेंगे कि दिन कौन सा रहा होगा, फिर हम इससे कंपेयर करेंगे उसने क्या दिया है। तो देखो इसका निकालने के लिए 10 प्लस अप्रैल का कोड लिखते हैं कितना है, आप देख सकते हो अप्रैल का कोड कितना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का 5 है कोड, यहाँ पर रख लिया हमने 5। फिर 2000 शताब्दी का कोड क्या है, 0, लास्ट के 2 अंक लिखते हैं कितने हैं, 15। तो लास्ट के 2 अंक में हम 4 से भाग देकर देखेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, 3 बार। और इसमें को 7 से काट लेंगे, 7 से काटेंगे तो 7 से देखो 7 एकम 7 बच गया कितना, 3, 5 और 3 8 में कितना बच गया, 1, 7 दूनी 14 में कितना बच गया, 1, 3 और 1 4 और 1 5 बच गया। 5 पे आता क्या है, शुक्रवार आता है, 5 पर शुक्रवार आता है, पर उसने क्या दिया है, सोमवार। तो शुक्रवार में कितना जोड़ें कि सोमवार आ जाए, तो शुक्रवार शनि रवि और सोम 3 जोड़ना पड़ेगा, +3 किया है, शुक्र में 3 जोड़ा तो सोमवार आया। तो अपन क्या करेंगे, अब इस तारीख का कोड निकाल के उसमें 3 जोड़ देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। देखते हैं ये वाला क्या है, 15 जुलाई का निकाल लेते हैं। 15 जुलाई 2015 को कौन सा दिन बोला है उसने, तो 15 लिखा। फिर जुलाई का कोड देख लेंगे क्या होता है, जुलाई का कोड होता है अपना 5, जून जुलाई लिख लिया 5। फिर 2000 का 0, लास्ट के 2 अंक 15, 15 में भाग दिया हमने 4 से, 15 में 4 से कितनी बार गया, 3 बार, और 7 से काट दिया इसको, 7 दूनी 14, इसमें कितना बच गया 1, इसमें कितना बच गया 7 दूनी 14, 1 बच गया, 5 6 और 7 ये कट गया, बच कितना गया 3, और 3 पे क्या आता है आप चेक करोगे, 0 पे रविवार, 1 पे सोमवार, 2 पे मंगलवार, 3 पे बुधवार। तो इसमें आया अपना बुधवार, और बुध में क्योंकि इस तारीख को कैलेंडर में देखेंगे तो बुधवार है, पर उसने तो बोला गलत लेके आओ हमसे कंपेयर करके, तो इसमें 3 जोड़ना पड़ा था, तो इसमें भी 3 जोड़ेंगे हम। बुध में 3 जोड़ेंगे तो गुरु शुक्र और शनि, तो इसका आंसर क्या आएगा, शनिवार आएगा, शनिवार, जो कि हमने ये सिंपल विधि से पहले ही लेके आ गए थे शनिवार, ये कोडिंग विधि से हमको इतना करना पड़ेगा। तो
तो यहाँ पर वो गलत देता है दिन, तो हमको कैलेंडर का दिन निकालना है। जैसे इसमें आया था हमको इसकी कोडिंग मेथड से कैलेंडर का दिन शुक्रवार, और उसने सोमवार दिया है, तो सोमवार लाने के लिए शुक्र में 3 जोड़ना पड़ेगा। वैसे ही हम इसका कोड निकालेंगे, जो भी दिन आएगा उसमें उतने ही दिन जोड़ देंगे तो शनिवार आ जाएगा, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, उससे कंपेयर हो जाएगा। ये थी सिंपल मेथड, ये थी कोडिंग मेथड, दोनों से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं सही। उसने बोला है 10 जुलाई 1921 को अगर रविवार है तो 15 नवंबर 1921 को कौन सा दिन होगा। इसको भी हम दोनों विधि से करके देखेंगे। पहले देखते हैं हम सिंपल विधि। तो क्योंकि साल समान है, सिर्फ अंतर है डेट और मंथ में, तो डेट देखेंगे जुलाई कितने का महीना होता है, तो जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं। तो जुलाई के हम ले लेते हैं 31 दिन का होता है, जिसमें से 10 दिन ये निकल चुके हैं, 10 हटा दिए जाते हैं। तो बचे कितने दिन, 21 दिन किसके, जुलाई के। फिर बीच में जितने महीने आ रहे हैं उनके पूरे पूरे दिन लेते हैं। जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त। अगस्त कितने का होता है, 31 का ही। अगस्त के बाद आएगा सितंबर, कितने का होगा, 30 का। सितंबर के बाद अक्टूबर कितने का होगा, 31 का। अक्टूबर के बाद नवंबर में हमको जाना कहाँ तक है, 15 तक। नवंबर के 15 दिन लिख लेंगे। अब इनमें विषम निकालेंगे, 7 21 कट गया, 7 चौक 28 में 3 बच गया, 7 चौक 28 में 2 बच गया, 7 चौक 28 में 3 बच गया, 7 दूनी 14 में 1 बच गया, 3 3 6 और 1 7 भी कट गया, बचा कितना, 2। इसमें 2 जोड़ देंगे हम, तो रवि में 2 जोड़ेंगे, सोम और मंगल। इसका आंसर आ जाएगा मंगलवार। 2 जोड़ना मतलब दूसरा ही दिन। अब कोडिंग मेथड से करेंगे, तो इसका कोड निकालेंगे 10 जुलाई 1921 का, तो 10 लिखा प्लस जुलाई का कोड देख लो एक बार। जुलाई का कोड क्या है, जुलाई का है 5। जुलाई का कोड है क्या, 5 प्लस 1900 का 1, लास्ट के दो 21, 21 में 4 से भाग दोगे, 4 पंजे 20, और 7 से काट देंगे। 7 से काटोगे, 7 एकम 7, 3 बच गया, 5 3 8 में 1 बच गया, 7 21 कट गया, 5 6 और 1 7 7 कट गया, बचा 0। 0 पे आया रविवार, और उसने क्या दिया है, रविवार ही दिया है, मतलब इस बार सही हो गया कैलेंडर का दिन। तो हम इसका भी दिन निकालेंगे और जो आएगा वही आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो आया हमारा वही आंसर था, इसमें ऐड नहीं करना पड़ा। तो इसका निकालेंगे। 15 लिखा, नवंबर का कोड देख लो, नवंबर का क्या होता है, ये है हमारा नवंबर का 2 कोड। 2 लिखा प्लस फिर आपको क्या करना, 1900 का कोड लिखना है 1, लास्ट के 2 अंक लिखना है 21, और इसमें भाग दोगे 4 से, 4 पंजे 20, 7 से काट लेना, 7 दूनी 14, 1 बच गया, 7 21 कट गया, 5 और 2 7 कट गया, 1 और 1 2 बचा। तो ऊपर क्या आता है अपना, मंगलवार आता है। मंगलवार आता है 2 पर, तो आ गया इसका आंसर। ये कोडिंग मेथड से मंगल, और ये सिंपल विधि से मंगलवार आया था, कोडिंग विधि से मंगलवार आ गया। तो कोडिंग विधि में इसका कोड निकालते हैं और कंपेयर करते हैं उसने क्या दिया है। तो इतना अपना रविवार आया था, उसने भी रविवार दिया है, तो इसका जो कोड आएगा वही आंसर अपन ने लगा दिया। अगर अपन ने रविवार आया अपना और उसने सोमवार दिया है, तो 1 जोड़ना पड़ता है उसमें, तो इसका कोड भी निकाल के उसमें 1 जोड़ देते तो वो आंसर आ जाता सही। जैसे 2 आया अपना, 2 से देख लो आप क्या है, 2 पर, ये 2 पर मंगलवार है ना, मंगलवार आंसर आ गया।